कहानी की शुरुआत में हम केजी नाम की लड़की को देखते हैं। वह सड़क पर दौड़ रही होती है और उसे सामने एक ग्लव्स दिखाई देता है। वह अपने पीछे देखती है तो एक लड़का खड़ा होता है। उसकी शक्ल काफी अजीब है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वह एक मास्क पहने कुत्ते में बदल जाता है। सच जानने के लिए केजी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन अचानक से वह कुत्ता गायब हो गया और वहां पर पड़ा था तो सिर्फ उसका मास्क। उसने मास्क उठाने की कोशिश करी तो उसने देखा कि नीचे कुछ और भी पड़ा हुआ है। नीचे एक डिब्बा पड़ा हुआ था जिसमें एक बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम केजी की पड़ोसी को देखते हैं। केजी अपने इस सपने के बारे में उसको बताती है। रोमी उसे बताती है कि बच्चे का सपना आना संकेत हो सकता है कि तुम शायद प्रेग्नेंट हो। तभी हम देखते हैं ऊपर कमरे में से आवाज़ आने लगती है। वह ऊपर जाती है तो वहाँ पर एक छोटे बच्चे को दिखती है। यह बच्चा पड़ोसी का था। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ गए, इसलिए केजी अब वहाँ से चली गई। इसके बाद वह घर जाने लगती है तो सामने वही ग्लव्स को देखती है जो उसने सपने में देखा था। उसने यह सिर्फ एक इत्तेफाक ही समझा। इसके बाद वह सोने के लिए चली गई। तभी मिरर में से कुछ आवाज़ आने लगी। उसने चेक किया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद कोई चूहा आया होगा। अगली सुबह हम देखते हैं वह आमलेट बना रही थी। तभी अंडा में से एक कीड़ा निकला। यह देखकर वह काफ़ी घबरा गई। खिड़की पर वह देखती है कि पड़ोसी का बड़ा बेटा उसे ही देखे जा रहा है। खैर, कॉलेज के बाद कल रात का पूरा इंसिडेंट उसने अपने दोस्तों को बताया। रोमी ने एक अंधविश्वास बात बोली कि बच्चों को 1 साल की उम्र तक शीशे में नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है मौत करीब है। इसके बाद केजी अपना मुंह धोने के लिए चली गई तो उसे अपनी आंख में कुछ गड़बड़ नजर आई। इसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर बताते हैं कि यह लक्षण जन्मजात से होंगे। अगर उन्हें यह जानना है कि यह असल में है क्या तो उन्हें एक स्कैन कराना होगा और रिपोर्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं। अब वह दोनों वहां से जाने लगते हैं। सामने वह देखती है कि उसने सपने में जो लड़का देखा वह उसका सामने खड़ा हुआ है। उसने यह बात अपने फ्रेंड को नहीं बताई। फिर वह लोग घर लौट गए। रात में फिर से केजी एक आवाज़ सुनती है। जब उसने आईना खोला तो उसमें वह उसी लड़के को देखती है। केजी काफ़ी डर चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और उसको हिम्मत दिलाता है। अगली सुबह वह दौड़ लगाने के लिए निकली तो उसने देखा पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। वहाँ खड़ी एक औरत से उसने पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो वह बताती है कि इस घर का लड़का मर चुका है। यह सुनकर वह हैरान हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोमी की बात सच हो गई है। फिर वह अस्पताल जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी आँख का रंग जेनेटिक है और यह सिर्फ जुड़वा बच्चों में होता है। केजी को यह जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि वह जुड़वा में से एक है। सच जानने के लिए वह अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक जुड़वा भाई था जो जन्म से पहले ही मर चुका था। इस घटना के बाद तुम्हारी माँ डिप्रेशन में चली गई और अस्पताल में उन्होंने आत्महत्या कर ली। केजी ने अपनी माँ के सामान को जांचने का फैसला किया। उसने चेक किया तो उसमें उसे एक अखबार मिला जिस पर उसकी माँ ने एक नाम पर निशान लगाया हुआ था। उसे एक फोटो भी मिलती है। उसने चेक किया तो वह शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें वही लड़का था जो उसे नजर आ रहा था। अगले दिन वह अपनी दोस्त के साथ अनाथालय गई और वहाँ पर उसी नाम का पता लगाया जिस पर उसकी माँ ने निशान लगाया था। केजी एक ओल्ड महिला से मिलती है और उन्हें अपनी माँ के बारे में बताती है, लेकिन बूढ़ी महिला कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानती। केजी उस लड़के के बारे में पूछती है तो वह थोड़ी डर गई और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। रोमी ने केजी से कहा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन केजी उसकी बात नहीं मानती है। उसे लगने लगा कि उसका जुड़वा भाई उसे परेशान कर रहा है। घर पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और अपनी माँ की फोटो रिकॉर्डिंग चेक करने लगी। रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं केजी घर की तरफ बढ़ रही है और जैसे ही उसने दरवाजा खुला रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। केजी को अब अपनी माँ की याद आने लगती है क्योंकि उसकी माँ ने उसी कमरे में आत्महत्या करी थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। मार्क ने उसे थोड़ा आराम करने का सुझाव दिया। एंजॉय करने के लिए वह एक क्लब में जाती है, लेकिन तभी उसके सिर में अचानक से दर्द होने लगा। सामने वह वही लड़के को देखती है। फिर वह बाथरूम में चली गई। पास ही के एक केबिन से उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। वह पास गई तो उसे डरावनी घटना दिखाई दी। वहाँ पर काफ़ी सारे कीड़े आ रहे थे और वह काफ़ी डर गई। दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। वहाँ पर वह अपनी माँ को देखती है। वह काफ़ी डर गई।
हम देखते हैं वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड और रोमी आ जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर सब कुछ सही हो गया था। केजी को लगा कि शायद उसकी तबीयत सही नहीं है और यह सब कुछ उसका भ्रम है। रात में वह अपनी फ्रेंड को अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसने अपनी माँ को देखा। उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है कि अगर वह डर रही है तो एक कैंची अपने तकिए के नीचे रख ली, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है। रात में वह सपना देखती है कि वह दीवार पर उल्टा लटकी हुई है और अपने आप को देख रही है और एक लड़का उसके पेट में घाव करने की कोशिश कर रहा है। केजी रोकना चाह रही थी, लेकिन उसका शरीर नहीं हिल रहा। तभी फोन की घंटी बजी। वह अपने सपने से जाग गई। यह कॉल वही ओल्ड लेडी की थी जिससे वह अनाथालय में मिली थी। असल में वह उसकी दादी है। वह महिला उसे बताती है कि असल में वह लड़का तुम्हारा जुड़वा भाई है। महिला ने पहले यह बात नहीं बताई थी क्योंकि वह थोड़ा डरी हुई थी। वह बताती है कि 1955 में मेरा भाई मर चुका था। एक अधिकारी उन्हें ले गया। असल में उसका मकसद था कि जुड़वा बच्चों की आंखों का रंग चेक करना। एक्सपेरिमेंट में मेरा भाई मर गया, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से वह अपने आप उठ गया। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह हमेशा चुप रहता और खिड़की के बाहर देखता रहता। सोफी समझ गई कि मेरे भाई के शरीर में कोई दूसरी आत्मा आ गई है। अपने भाई को बचाने के लिए उसने उसको मार दिया ताकि वह किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन अंत सिर्फ शरीर का होता है, न कि आत्मा का। इसलिए सबसे पहले उसने तुम्हारे जुड़वा भाई को निशाना बनाया। उसके जन्म से पहले मर जाने के कारण उसने तुम्हें चुना और यही वजह है कि तुम्हारी माँ ने आत्महत्या की, क्योंकि इन सभी चीज़ों से वह परेशान हो चुकी थी। सोफी बताती है कि अगर तुम्हें इस आत्मा से छुटकारा पाना है तो तुम्हें एक किताब लानी होगी। उसमें एक स्पेशल रिचुअल लिखा हुआ है। सोफी बताती है कि वह एक पादरी को जानती है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद वह निकल गई। सबसे पहले वहाँ से उसने किताब चुराई, फिर वह पादरी से मिलने के लिए चली गई। पादरी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन किताब में कुछ ऐसा लिखा है जो मैं भी नहीं समझ पा रहा, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग सकता है। केजी घर लौटकर सबसे पहले उसने सभी मिरर को तोड़ दिया, फिर सभी शीशे को जलाकर उनकी राख को जमीन में दफना दिया। केजी थक गई थी, इसलिए वह सो जाती है, लेकिन फिर से वह एक सपना देखती है जिसमें उसकी माँ कुर्सी पर बैठी थी। वह अपनी माँ से बात करने के लिए पास में गई, लेकिन अचानक से उसका सपना टूट गया। वह खिड़की पर देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। वह खिड़की के पास गई तो वहाँ से नीचे देखने पर उसे वही लड़का नजर आया। दूसरी तरफ सोफी के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वहाँ पर लाइट चली गई थी, इसलिए लाइट स्विच ऑन करने के लिए वह उठ गई। वह नीचे जा रही थी तो उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ गई। सोफी काफ़ी डर गई और वह एक कमरे में जाकर छुप गई, लेकिन उनके पीछे एक आत्मा है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम केजी को देखते हैं। वह दोबारा से अनाथालय जा रही है। वहाँ पर वह काफ़ी सारी पुलिस को देखती है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि सोफी अब नहीं रही। उसे काफ़ी दुख होता है। ऐसा ही कुछ पादरी के साथ भी हो रहा था। रात में उसके घर की भी बत्ती चली जाती है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह नीचे जाकर देखता है, पादरी वहाँ पर एक कुत्ते जैसा जानवर को देखता है जिसकी गर्दन दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी। पादरी समझ गया कि आत्मा उसको डराने की कोशिश कर रही है। अगले दिन वह केजी से मिलता है और उसे बताता है कि अब समय आ चुका है रिचुअल करने का। इस काम को करने के लिए पादरी ने अपने एक और दोस्त को बुलाया। किताब के अनुसार उन्हें रिचुअल पूरा करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, इसलिए पादरी ने अपने कुछ और दोस्तों को भी यहाँ पर बुलाया। अब 10 लोगों ने केजी को एक घेरे में रख दिया और एक साथ बाइबल के मंत्र पढ़ने लगे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कमरे में अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई। हम देखते हैं वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। हम देखते हैं केजी का बॉयफ्रेंड खिंचा चला जाता है। मार्क अब आत्मा के कब्जे में हो चुका है, लेकिन अगले ही पल आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा केजी को नुकसान पहुँचाने वाली थी, लेकिन एक रॉड की मदद से मार्क उसे बचा लेता है, लेकिन अचानक से फिर से आत्मा उसके अंदर आ गई। अब केजी को लगने लगा है कि वह नहीं बच पाएगी। तभी हम देखते हैं पादरी बाइबल के मंत्र पढ़ने लगता है। धीरे धीरे आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। अंत में हम देखते हैं केजी प्रेग्नेंट है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।